मेल जोल से ही मन का मैल धुलता है। आपस में संवाद यदि नहीं होगा तो मन की कटुता बढ़ते चली जाती है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो जीवन भर एक दूसरे के प्रति मैल रखे रहे, लेकिन 20-30 वर्षों के पश्चात किसी ने पहल की तो वो एकदम पानी पानी हो गए। बोले मैं भी यही चाहता था। गलतियां दुनिया में हर एक से हो ही जाती हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिससे गलतियां नहीं होती हैं। जब हम 100% परफेक्ट नहीं बन पा रहे हैं तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर भी 100% परफेक्ट होना ही चाहिए। परिवार उसका नाम होता है जहाँ भिन्न भिन्न सदस्य, भिन्न भिन्न विचारधारा वाले, भिन्न भिन्न उम्र वाले, भिन्न भिन्न जेंडर को लिए हुए होते हैं, एक छत में रहते हैं। और सबका मत अलग हो सकता है, सबका स्वभाव अलग हो सकता है कि नहीं, बल्कि होता ही है। हस्बैंड का नेचर अलग है, वाइफ का अलग है, तो हम क्यों एक्सपेक्ट रखते हैं कि वो हमारे ही स्वभाव वाला हो। हाँ, जब हम उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं हो पा रहे हैं तो वो हमारे स्वभाव के अनुरूप कैसे हो पाएगा। तो हम स्वीकारना सीखें, जो हमें मिला है, जैसा स्वभाव वाला मिला है, उससे हम एक्सेप्ट करना सीखें। परिवार का माहौल बिगड़ता है अस्वीकार के भाव से। और आज वर्तमान में सबसे बड़ी विडंबना जो परिवार के टूटने का, ब्रेकअप का रीज़न हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर शक, वहम, संदेह करने से। क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, वो घंटों लगे रहते हैं, किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। और विशेषकर जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो जाते हैं, हस्बैंड का जॉब किसी अलग कंपनी में, वाइफ का जॉब किसी अलग कंपनी में, और दोनों का ग्रुप भिन्न भिन्न, जो टीम होती है 8 लोगों की, 10 लोगों की, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। अब टीम के साथ डेली रेगुलर 8-8 घंटे मिलकर के काम करना है। अब जब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करोगे तो जहाँ थोड़ा सा भी विश्वास कम रहेगा तो आपको संदेह अवश्य पैदा हो जाएगा और व्यक्ति चरित्र को लेकर के संदेह करने लगता है। एक बात कहना है, जो भी आपके जीवन में आया है, जो आपकी पत्नी बन कर के आया है जीव, यह सोचने की कोशिश करे जहाँ उस जीव ने जन्म लिया, 25 साल 30 साल जिस घर में रही है, ऑल ऑफ सडन वो परिवार को, माता पिता को छोड़ कर के किसके भरोसे आती है। कितना विश्वास एक नए व्यक्ति के ऊपर उसका हो जाता है, जिसे वो पति के रूप में स्वीकारती है, सास ससुर के रूप में स्वीकारती है, एक विश्वास को लेकर के ही तो आती है। तो जिसने अपना पूरा समर्पण कर दिया है, आप क्यों उस पर अविश्वास, संदेह पैदा करने लगते हैं। हस्बैंड लोग क्या त्यागते हैं, ना उन्होंने अपना घर छोड़ा, ना माँ बाप को छोड़ा, कुछ तो नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़ा किसने, स्त्री नहीं छोड़ती है ना। पूरा त्याग उसका है, पूरा समर्पण उसका है। तो जिसका समर्पण इतना है तो क्यों नहीं उसके समर्पण की कीमत करना आंकते हो। समर्पण की कीमत आंको। संदेह तो हर छोटी छोटी बात में हो सकता है। दिल अपना बड़ा करना शुरू करें। यदि कदाचित कुछ हो भी जाए तो एक दूसरे से सॉरी कहें, क्षमा करें, क्षमा मांगे। कितना भी कोई विकल्प क्यों ना हो जाए, इतना ना करें कि एक दूसरे के वैरी बन जाए, दुश्मन बन जाए, मुख देखना ही पसंद ना करें। किसी से भी कोई भी गलती हो गई तो जब हम मिलकर के संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सामने वाला अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बैठ कर के चर्चा करने से बड़े मैल भी धुल जाते हैं, अभिमान की भावना भी घटते चले जाती है। तो परिवार को यदि एक सूत्र में बांध करके रखना है तो एक नियम होना चाहिए,
कम से कम दिन में एक बार साथ बैठ कर के पूरा परिवार भोजन करे, हफ्ते में कम से कम एक बार मिल कर के वो मंदिर जाए, महीने में एक बार वो तीर्थ यात्रा के लिए जाए, अथवा एक बार कहीं पे भी वीकेंड में साथ समय बिताए। जहाँ साथ समय बीतता है व्यक्ति के मन की कलुषता धुलने लगती है, और आप नॉर्थ साउथ पोल की भांति आचरण करोगे तो दूरियां और बढ़ती चले जाएगी। तो हमें समझना चाहिए, आप किसी होटल में नहीं रह रहे हो कि पेमेंट किया और खा पी करके चलते बने। आप एक मकान में नहीं, एक घर में, परिवार में रह रहे हो, जहाँ आत्मीयता होती है, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, संवाद होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, एक दूसरे के लिए झुकना होता है, एक दूसरे की केयर होती है, एक दूसरे के बारे में सोचा विचारा जाता है, उसका नाम परिवार होता है। तो सही धर्म तो एक परिवार से ही शुरू होता है। तो मिलकर के चर्चा अवश्य करना चाहिए, संवाद बना करके रखना चाहिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, यदि संवाद नहीं हो रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के अपने मन को दोनों हल्का कर ले, जिसे हम गुरु कहते हैं, अथवा कोई मेंटर हो, तो अपने जीवन में एक ऐसे गुरु को अवश्य बनाए जिनके चरणों में जाकर के हम अपने मन के सारे मैल को धो सकें, मन की उस विकल्प को भी शेयर कर सके और उस शंका का हम समाधान प्राप्त कर सकें। चलो आइए अब हम चलते हैं प्रत्यक्ष प्रश्न